नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में। पीजीआई चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग अगर आपको एडमिशन लेना तो उसका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, साथ ही उसका सिलेबस क्या आपको पूछा जाएगा, जो आपका सीबीटी बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें, और आप अपनी प्रिपरेशन है वो कौन सी बुक्स के माध्यम से कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, पीजीआई चंडीगढ़ में आपको बीएससी नर्सिंग में अगर एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना जरूरी होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके पेपर पैटर्न की। तो आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा, और 100 जो क्वेश्चन है वो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी रहेगी, तो 0.25 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप हर एक क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे तो 1/4 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। तो आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बचना है। अब यहाँ पे आपके सिलेबस की अगर हम बात करें कि आपका जो सिलेबस है वो क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पे पेपर पैटर्न में आपके 100 क्वेश्चन है, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और आपको 90 मिनट्स का टाइम है वो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने रहेंगे, और इंग्लिश में आपका पेपर रहने वाला है। मल्टीपल लैंग्वेज में नहीं आएगा, केवल इंग्लिश में ही आपका पेपर आपको देखने को मिलेगा। अब आपका जो सिलेबस है उसकी अगर बात करें तो ये आपका सिलेबस दिया गया है जो आपके एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाएगा। अब इस सिलेबस में हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहले आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको ये जो इनकी प्रिपरेशन है इनके लिए आप बुक्स है वो कहाँ से अवेल कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन है वो कहाँ से कर सकते हैं। पीजीआई चंडीगढ़, जिसे पीजीआईएमईआर के नाम से भी जाना जाता है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, और इसमें नाम मात्र की आपकी फीस में आप अपना बीएससी नर्सिंग का जो 4 साल का जो कोर्स है वो आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें कंपटीशन लेवल भी आपको उसी लेवल का देखने को मिलेगा, और साल दर साल आप अगर पिछले वर्षों के मेरे वीडियोज आप उठा के देंगे 5 से 6 सालों के, तो आपको वहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि इसकी जो कट ऑफ है वो साल दर साल कितनी इंक्रीज होती जा रही है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा नर्सिंग एप्टीट्यूड का। इसमें 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और 20 मार्क्स के। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। केमिस्ट्री है वो भी आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, फिजिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और बायोलॉजी आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। सबसे पहले बात आती है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है ये आपके 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अब ये आपके पूछे जाएंगे 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड। इसमें आपका सिलेबस है वो 11वीं और 12वीं का एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका हो गया इंग्लिश का। इंग्लिश आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछी जाएगी, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट हो गए, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर और पीसीबी का पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। 20-20 क्वेश्चन 5 पोर्शन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स के हो गए। अब इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग से आपको बचना रहेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया 1/4 है, 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये तो आपका हो गया सिलेबस। आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। सीबीटी बेस्ड आपका टेस्ट होगा, पूरा पूरा पेपर आपका इंग्लिश में आएगा, और ऑल ओवर इंडिया से कोई भी फीमेल कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। मैं इस वीडियो में केवल सिलेबस की और पेपर पैटर्न की बात कर रहा हूं, बाकी की अदर डिटेल्स है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात आती है कि सर हम ये नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर की और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की इनकी प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई बुक्स प्रोवाइड करवा रखी है। विगत वर्षों में जिन कैंडिडेट्स ने अच्छे से हमारी जो नोट्स है, ई बुक्स है, उनको अच्छे से फॉलो किया, वो ऑलरेडी पीजीआई चंडीगढ़ हो या अदर स्टेट के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज, उनमें एडमिशन ले चुके हैं और अपना बीएससी नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। तो आपके पास में भी एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है, क्योंकि साल दर साल अगर आप देखेंगे तो आपका कंपटीशन लेवल है वो बढ़ता ही जाएगा। जैसे कि पिछले साल जो कट ऑफ आपको कम देखने को मिली थी, इस बार वो ज़्यादा रहेगी। उससे पिछले साल थोड़ी कम थी तो लास्ट ईयर आपको ज़्यादा देखने को मिली थी, इस बार और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये पैटर्न आपको समझना होगा, और आपको समय से पहले ही स्मार्टनेस के साथ में जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे केवल उन्हीं चीज़ों को ही फॉलो करना। ऐसा नहीं कि आपको रैंडमली जो भी चीज़ मिली उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप फिर कंपटीशन से आप दूर हट जाएंगे। और वैसे आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आपको भ्रमित करेगी। अब आपको डिसीजन ये लेना है कि आपको कौन सी चीज़ों को समय रहते ही फॉलो करना है। अब यहाँ पे
नर्सिंग एप्टीट्यूड की हम बात करें कि नर्सिंग एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन किस तरीके से करें, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये ई बुक प्रोवाइड करवा रखी है। इस ई बुक में आपको कंप्लीट सिलेबस और 1000+ आपको इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद आंसर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये आपके नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट ई बुक है। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो अधिकतर चैनल्स पे वीडियोस में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस ही नहीं मिलेगा। अगर सिलेबस मिलेगा तो वहाँ पे आपको गलत सिलेबस दिया गया है जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप उनके वीडियोज ना देखें, वो आप पे डिपेंड करता है। आप सक्षम है, आप कॉलेज में जाएंगे, आप में भी इतनी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो आपकी अच्छी खासी है, आप समझ सकते हैं अच्छी और बुरी चीज़ों को। तो ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको कौन सी चीज़ों को फॉलो करना और कौन सी को नहीं करना। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें से ही देखने को मिलेंगे। 20 क्वेश्चन आएंगे और सारे के सारे एजीटी इसमें से ही आपको देखने को मिले। इसमें कंप्लीट सिलेबस आपका दिया गया है। तो ये नर्सिंग एप्टीट्यूड की आपकी ई बुक हो गई। नेक्स्ट हम बात करें जो आपकी बीएससी नर्सिंग के लिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अब इंग्लिश ग्रामर में क्या करेंगे स्टूडेंट, जो आपकी कंपटीशन लेवल की होगी उसको फॉलो करेंगे, जबकि वो आपको फॉलो ही नहीं करनी है। आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉलो करनी है। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या सिलेबस दिया गया है वो कंप्लीट इसमें डिटेल में आपको सारी चीजें अच्छे से समझा रखी है। तो ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसके माध्यम से आप ये ई बुक अवेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है आपके पीसीबी की, जिसको सभी स्टूडेंट्स है वो सीरियसली लेके चलते हैं, जबकि इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड को उतना सीरियसली नहीं लेते। जबकि मेरा ये कहना है कि इंग्लिश ग्रामर और आपका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है ये बहुत ही ईजी है और आप इजीली इनमें जो 40 क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स का आप इजीली गेन कर सकते हैं। कम समय में सारा का सारा सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो सकता है। तो आप, मेरा ये कहना है कि आपने पीसीबी पे तो फोकस करना ही है, लेकिन ज़्यादा फोकस आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे आपको करना है। अब जो पीसीबी का पोर्शन है वो आप यहाँ पे ये 3-in-1 ई बुक है, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी है और मैंने थ्योरी बेस्ड ई बुक भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखी है, जिसमें आपकी 11वीं और 12वीं के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको विद सॉल्यूशन सारे के सारे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव बेस पे अपनी प्रैक्टिस है वो आपको लास्ट टाइम में अपनी कंप्लीट करनी है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जैसे कि आपने बायोलॉजी का एक चैप्टर रीड किया, फिर उसके तुरंत बाद में आप इस ऑब्जेक्टिव ई बुक के माध्यम से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन इसी ई बुक में से आपको देखने को मिलेंगे, सारे के सारे एज इट इज आपको सारे क्वेश्चन विगत वर्षों के आप पेपर उठा के देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको इसी ई बुक में से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसमें सारा सिलेबस आपका कंप्लीट कवर किया गया है और तीनों सब्जेक्ट है, दोनों क्लासेज की। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामबाण आपके लिए साबित होगी। अगर आप अदर स्टेट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दे रहे हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपका सिलेबस पूछा जा रहा है, तो वो सारा का सारा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। तो आप एक ही ई बुक से आप मल्टीपल अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उनकी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनको अवेल किस तरीके से करना है। तो चाहे आप नर्सिंग एप्टीट्यूड की बुक ले या आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर की बुक ले या आपको ऑब्जेक्टिव बुक या थ्योरी बेस्ड बुक, ये ऑब्जेक्टिव बुक है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बुक मेंशन किया गया है। इसी तरीके से मैंने थ्योरी बेस्ड बुक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से प्रोवाइड करवा रखी है, तो आप दोनों को अवेल कर लीजिए, उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपको करना क्या, लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है। अब आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि अपना फर्स्ट नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करके रिव्यू एंड पे क्लिक कर देना है। अपनी डिटेल यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए और ईमेल एड्रेस आपका बिल्कुल करेक्ट होना यहाँ पे जरूरी है। अब जैसे ही आप रिव्यू एंड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी 3-in-1 ऑब्जेक्टिव बुक आप अवेल करें। इस तरीके से आप अगर बीएससी नर्सिंग के लिए इंग्लिश ग्रामर अवेल करेंगे तो इंग्लिश ग्रामर का आपको यहाँ पे शो होगा और नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड का। फिर आपको मैक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैक पेमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंडिया में सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले इशू होता था कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे पेटीएम से, फोन पे से वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे। अब यहाँ पे आपको सारे पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, आप कोई सा भी पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे कि यूपीआई मेथड से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, भीम यूपीआई या सारे के सारे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऑप्शन अवेलेबल करवा रखे हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं या वॉलेट मेथड से। आप जैसे ही अपना पेमेंट यहाँ पे कंफर्म करेंगे आपको आपकी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, वहाँ से आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं, आपने
बाई चांस बैक कर लिया और आपका डाउनलोड ऑप्शन आपका वहां से रिमूव हो गया, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने अपनी ईमेल आईडी फिल की थी, उस ईमेल आईडी पे भी आपको एक अपनी ई बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन प्राप्त होता है, वहां से भी आप अपनी ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये ई बुक्स अवेल कर सकते हो और समय से पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आप लास्ट टाइम में अपना 2 से 3 बार अपना रिवीजन अच्छे से कर सके और आप इजीली अपने लिए सीट है वो पीजीआई चंडीगढ़ में अपने लिए कंफर्म कर सके और आप टाइम वेस्ट ना करें। अभी आपका समय आ चुका है कि आप अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाएं और बाकी की अदर अपडेट मैं आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाता रहूँगा कि किस तरीके से अपना फॉर्म फिल करना है, आपका जो काउंसलिंग का मेथड है वो क्या रहेगा, एग्जाम रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।